नमस्कार दोस्तों। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीएससी, सीएससी, बहुत सारे स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो एक अच्छा इससे कैसे लिखना चाहिए उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में 125 नंबर का एक एस्से होता है, टोटल 2 एस्से पूछे जाते हैं 250 नंबर के। अब 1200 वर्ड्स में आपको एस्से लिखना है। तो अगर आपको 1200 वर्ड्स में एस्से लिखना है तो आपको एस्से को रोचक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई आदमी जो आपके 1200 वर्ड्स को पढ़ रहा है, उसके पास वो एक काम है, तो उस काम को करने में उसे मज़ा आना चाहिए। यानी कि आपको एस्से को रोचक बनाना है अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो। अब एस्से रोचक कैसे हो सकता है? तो एस्से को रोचक बनाने का जो पहला तरीका है वो ये है कि इंट्रोडक्शन रोचक हो, यानी कोई पढ़ना शुरू तो करे। तो आप एनेक्डोट, कुछ रोचक प्रसंग, कुछ कहानियाँ, कुछ कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जिसमें कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कुछ टॉपिक है, कुछ डिप्लोमेसी जैसा टॉपिक है, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं महाभारत का एक प्रसंग ले सकता हूँ कि कैसे श्री कृष्ण के पास दुर्योधन आता है और आकर के कहता है कि मैं सबसे पहले आया हूँ। अर्जुन भी आते हैं तो दुर्योधन कहता है कि मैं सबसे पहले आया हूँ, आप मुझे सबसे पहले मदद कीजिए। और कृष्ण ने कहा कि भाई ठीक है, तुम मांग लो, लेकिन मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये प्रॉमिस है। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, आप अपनी सेना दे दीजिए। अब अगर दुर्योधन ने कृष्ण को मांग लिया होता तो शायद महाभारत का लड़ाई वहीं समाप्त हो चुका था। लेकिन कृष्ण को भी पता था कि दुर्योधन ऐसा इतना बुद्धिमान नहीं है, इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कृष्ण को अपना इमोशंस तो पता है, सामने वाले का भी पता है। तो हम इस तरह से रोचक प्रसंग यूज कर सकते हैं, माइथोलॉजी से, किसी लीडर के लाइफ से, किसी ब्यूरोक्रेट्स के लाइफ से, कोई डे टू डे लाइफ से। तो अच्छे रोचक प्रसंग यूज कर सकते हैं। आइडियली हम सबको अपने खुद का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए कि मैं अपने दोस्त के साथ सड़क से जा रहा था, मैं दादाजी के साथ सब्जी लेने जा रहा था। वो सही तरीका नहीं है। दूसरी बात, इससे में पॉइंट फॉर्म या फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस सब को अवॉइड करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, एस्से को पेस्टल अप्रोच में नहीं लिखना चाहिए। पेस्टल अप्रोच क्या होता है? जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इस तरीके से एस्से को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यूपीएससी पिछले कुछ समय में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछा है। ये सारे क्वेश्चन फिलोसॉफिकल हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। या फिर दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन दिया था, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। इस तरह के फिलोसॉफिकल टॉपिक्स यूपीएससी लगातार देता रहता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब ये इस तरह के टॉपिक हैं जो बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं। अब ऐसे में अगर आप इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लिखना चाहेंगे तो लिख तो सकते हैं, लेकिन एक मैसेज जाएगा इवेल्युएटर को कि सामने वाले ने फिलोसॉफिकल तरीके से चीज़ों का एनालिसिस नहीं किया है, इसलिए ये वर्ड पूरे करने के लिए इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको लिखना कैसे है? तो लिखना ऐसे है कि सबसे पहले कोई अच्छी सी कहानी सोचिए, कोई अच्छा सा कोटेशन सोचिए, फिर उस टॉपिक को या उस कहानी को टॉपिक से ऐड कीजिए। फिर आप बताइए जो की टर्म्स है। जैसे इसी एग्जांपल को देखिए कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो यहाँ पे आप जो की टर्म्स है, रूफ, सन, शाइनिंग, इस सब का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। लिटरल इंटरप्रिटेशंस करेंगे तो क्या लगेगा कि भाई बरसात होने से पहले या जब सूर्य चमक रहा है तभी आपको अपने घर का छत ठीक कर लेना चाहिए। यानी बारिश होने लगेगी तो आपका घर चूने लगेगा, है ना, उसमें पानी गिरने लगेगा। तो ऐसे में रूफ रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा या उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब आप इसको एस्से के तौर पे लिखेंगे तब फिर आप बताएंगे कि रूफ का क्या मतलब है। आप इंडिविजुअल की बातें कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब फॉर्मेटिव हम और भी बातें कर सकते हैं कि एक आदमी को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, एक विद्यार्थी को उसके जीवन में आगे सफल बनाना है, तो हमें उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में, उसके शुरुआती समय में उसे क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, उसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। फैमिली के रोल के बारे में बात कर सकते हैं, पीयर ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, मेंटोर के बारे में बात कर सकते हैं।
बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को एक डायरेक्शन देता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को बहुत ही ब्रॉड तरीके से तोड़ना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा एस्से लिखा जाता है, यानी कि हमें एस्से को बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क रखना चाहिए। अगर आप इसको पेस्टल अप्रोच में तोड़ेंगे तो आप बहुत ही सिकुड़ जाएगा, आपका इंटरप्रिटेशंस बहुत सिकुड़ जाएगा, उससे बचना है। और इससे में एक और जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि एग्जाम्पल्स देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एस्से है जिसका टॉपिक समहाउ ब्रेवरी के आसपास है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ऐसा लिख देंगे कि देखिए ब्रेवरी महात्मा गांधी ने दिखाया, फिर अगले हिस्से में अगले पैराग्राफ में दे देंगे कि ब्रेवरी महाराणा प्रताप ने दिखाया, फिर दिखा देंगे कि लक्ष्मीबाई ने दिखाया, फिर वर्तमान में 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे। पर वो तरीका नहीं है। एक अच्छा ऐसे लिखने का तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, सबसे पहले क्लेम दीजिए, यानी कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश को बनाने के लिए, तो आप ये एक स्टेटमेंट दिए कि ब्रेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश को बनाने के लिए। फिर इसके पक्ष में आप आर्ग्यूमेंट्स दीजिए कि देश का मतलब क्या है, ब्रेवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट दीजिए। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आप गांधी जी का एग्जाम्पल दीजिए, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये इस तरीके से आप इससे लिख सकते हैं। एक बहुत ही रोचक कोटेशन कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था। दलाई लामा ने कहीं कुछ कहा था, वो मैंने पढ़ा, तो अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फियर्स, वन दैट इज रूटेड इन एक्चुअल रीजन एंड अनदर विच इज रूटेड इन आवर मेंटल प्रोजेक्शन. There is a Tibetan saying that if you let your mind run wild, you can see a robber in an empty house. अब इस कोटेशन को ध्यान से अगर हम सोचे तो क्या किया दलाई लामा ने, उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट दिया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फियर्स। बहुत ही फिलोसॉफिकल तरीके से कहा गया शब्द है। वन विच इज रूटेड इन एक्चुअल डेंजर, यानी कि एक ऐसा डर जो सही में जिसके कारण मौजूद है, एंड अनदर विच इज रूटेड इन आवर मेंटल प्रोजेक्शन, और एक ऐसा जो हमारे मन के कारण है, हमने मन में सोच लिया है, डर क्रिएट कर लिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक तिब्बतन कोटेशंस कोट किया। तो ये एक अच्छा तरीका है आर्ग्यूमेंट्स देने का। तो आप भी अच्छे एस्से को तब लिख सकते हैं जब आप एक आर्ग्यूमेंट्स दें, फिर आप इस तरीके से कोटेशंस एग्जाम्पल्स साथ में जोड़ते रहें। तो अपने आंसर्स को फिलोसॉफिकल बनाने की कोशिश कीजिए एंड यू विल राइट गुड एस्से। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं, कुछ सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, कुछ आप रिजर्वेशन के पक्ष में लिखना चाहते हैं, या आप कुछ अफर्मेटिव एक्शंस की बातें करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक आर्गुमेंट देंगे कि भाई रिजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये कह देने भर से बात नहीं बनेगी, और सिर्फ एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा कि भाई देखो ये आदमी XYZ इसको रिजर्वेशन मिला तो यहाँ तक पहुँच गया, ये भी तरीका नहीं है। तो एक अच्छा तरीका क्या होगा? एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले एक आर्गुमेंट दीजिए कि अफर्मेटिव एक्शन इज़ नीडेड। क्यों नीडेड? क्योंकि इससे समाज सशक्त होता है, मजबूत होता है। फिर यहाँ पे आप किसी फिलोसफर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे जॉन रॉल्स। तो आप कह सकते हैं रॉल्स ने चैन थ्योरी दिया कि एक चैन उतना ही मजबूत है जितना मजबूत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है ना। मान लीजिए कोई चैन है, अगर आपने उसको तोड़ना चाहा तो वहाँ से टूटेगा जो सबसे वीक प्लेस होगा, और वही अगर वो जो सबसे वीक प्लेस है अगर वो मजबूत है तो फिर चैन नहीं टूटेगा। अब इस कोटेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप आर्गुमेंट्स को बढ़ा सकते हैं कि भाई इसलिए समाज में जो सबसे कमज़ोर तबका है उसको रिजर्वेशन देना चाहिए, या उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस करने चाहिए, क्योंकि समाज का फायदा कराएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को, आर्गुमेंट्स को फिलोसॉफिकल एंगल दे सकते हैं। पॉइंट फॉर्म, डायग्राम, ये सब अवॉइड करना है। फिलोसॉफिकल तरीके से आंसर्स लिखने हैं। कोहेरेंस होना चाहिए आर्गुमेंट्स में। ऐसा नहीं कि एक समय में आप कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरे समय में कुछ और बात कर रहे हैं। रेंडम स्विच नहीं होना चाहिए एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ के बीच में। एक पेज में आइडियली हमें 2 पैराग्राफ लिखना चाहिए, और छोटे पैराग्राफ हो, सिंपल सेंटेंस हो, ये इंपॉर्टेंट है। इससे में बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल करने हैं, बहुत मुश्किल अंग्रेजी, ज़बरदस्ती के जारगन्स, इसको अवॉइड करना है। ये भी इससे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पे थॉट दीजिए, बहुत सारा इससे लिखिए, एंड इवेंचुअली यू विल डू गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।